आपने सुना ही होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन क्या होता है जब एक जीनियस जो इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ता है। This is how you end, Tony. हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर की, जो कि एमसीयू में एक बार फिर से रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन इस बार आयरन मैन बनकर नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के रूप में। आई एम प्रीटी श्योर आपको ये न्यूज मिल चुकी होगी, क्योंकि इस न्यूज ने इंटरनेट को ब्रेक कर दिया है और सैन डिएगो कॉमिक कॉन को काफी यादगार इवेंट बना दिया है। New mask. Same task. तो आरडीजे के इस हीरो से विलन बनने के सफर में चलिए बात करते हैं डूम के ऊपर कि ये डॉक्टर डूम है कौन, इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है और कॉमिक्स में इसके किस लेवल के फीट्स देखने को मिले हैं, जिससे कि आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कि ये डॉक्टर डूम चीज क्या है और रॉबर्ट डाउनी जूनियर के इस रोल को पुल आउट कर पाएंगे। माँ कसम कोई शक है क्या? अगर मैं डॉक्टर डूम को एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो एक ह्यूमन जो गॉडली पावर्स को समन कर सकता है, और अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ तो आप सबके फेवरेट सुपर हीरोज आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्मार्ट हल्क, थोर एंड गोर दी गॉड बुचर, इन सब के सोर्सरर, मैजिकल, टेक्नोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल और अदर एबिलिटीज को मर्ज करने पर जो एक नया कैरेक्टर बनकर निकलता है वो है डॉक्टर डूम। और डॉक्टर डूम वो महान हस्ती है जिसे बैटमैन प्रिपरेशन टाइम के साथ भी नहीं हरा सकता, और अगर प्रिपरेशन टाइम दे भी दिया गया तो उसमें वो ब्रूस वेन की अर्थी तैयार कर रहा होगा। सो डूम की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो डॉक्टर डूम के पास है इनक्रेडिबल जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी, मैजिकल एबिलिटीज जिससे वह साइंस और मैजिक दोनों को एक साथ यूज कर पाता है, जो कि अब तक कोई और नहीं कर पाया। बाकी एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, और कई तरह की मिस्टिकल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है। साथ ही साथ एक बेहतर सोर्ट्समैन भी है। उसके पास भी एक पावरफुल आर्मर है जो उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाइट जैसी अदर एबिलिटीज प्रोवाइड कराता है, और ये आर्मर उसने टोनी स्टार्क की तरह केव के बाहर हिमालय पर्वत पर जाकर बनाया है। अब बात करते हैं डॉक्टर डूम के फीट्स इन कॉमिक्स कि वो कितना पावरफुल है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। सो डॉक्टर डूम ने बचपन में ही साइंस और मैजिकल एबिलिटीज का यूज करके टाइम मशीन बनाई है और मेफिस्टो से फाइट लेकर उसे डिफीट भी किया है। इवन फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स, एक्स-मैन, मार्वल की टॉप 3 बेस्ट सुपर हीरो टीम्स को वन मैन आर्मी बनकर डिस्ट्रॉय कर चुका है। वह ह्यूमन लिमिटेशंस को क्रॉस करके डायमेंशंस को कंट्रोल कर चुका है और मल्टीवर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बना है। यहाँ तक कि उसने मार्वल के सारे कॉस्मिक बीइंग्स, सेलेस्टियल, लिविंग ट्रिब्यूनल, बियॉन्डर, इटर्निटी, इन सबको जड़ से खत्म कर देता है, और थेनोस और बाकी सारे इटर्नल्स जब इससे लड़ने के लिए आते हैं तो कुछ ही सेकेंड्स में उनका गर्दा उड़ा देता है। यहाँ तक कि हमारा ब्लैक पैंथर टिचाला जब इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके डूम को कम्प्लीटली मार ही देता है, लेकिन फिर भी डूम अपने आप को रिवाइव कर लेता है और तो और हल्क जैसे बीस्ट को इजीली डिफीट कर चुका है। यहाँ तक कि हल्क और बैनर को एक झटके में अलग कर चुका है, ओडिन फोर्स को एब्जॉर्ब करके थोर को मार चुका है, और ब्रेकफास्ट में प्लेनेट खाने वाले दानव गैलेक्टस को भी मार चुका है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। द एंड और सीक्रेट फोर्स जैसी स्टोरी लाइन में डूम 98% मल्टीवर्स का सफाया कर देता है। जहां डूम गेम ऑफ थ्रोन्स खेलता है, वह मिस्टर फैंटास्टिक की वाइफ को अपनी बंदी बना लेता है और उसके बच्चों का पापा बन जाता है, और मिस्टर फैंटास्टिक को उसके बाकी साथियों के साथ दूर दराज गैलेक्सी में फेंक देता है। वो एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है और बचे हुए थोर के सभी वेरिएंट्स को सर्वेंट सोल्जर की जॉब देता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज और थेनोस के वेरिएंट्स को अपना दायां और बायां हाथ बना लेता है, और एक ड्रेसल ट्री में अपना थ्रोन बनाता है और उस पर बैठकर बचे हुए मल्टीवर्स पर रूल करता है। तो समझ रहे हो ना, ये एक ड्रेसल ट्री यानी कि लोकी वर्सेस डूम इन एवेंजर्स डूम्सडे। You can't defeat me. No, I know. But he can. सो डॉक्टर डूम मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द बेस्ट रिटन कैरेक्टर प्लस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड बैडएस कैरेक्टर है अब तक का। मेरे ख्याल से तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा बैडएस कैरेक्टर है, और अब आरडी जैसे ऑन स्क्रीन प्ले करने वाले हैं तो वो क्या ही नजारा होगा। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन रोल में हमारा दिल जीता है, उनकी एक्टिंग स्किल्स और करिश्मा अनबीटेबल है, तो अब जब वो डॉक्टर डूम के रोल में आ रहे हैं तो हम इमेजिन कर ही सकते हैं कि वो कितना बैडएस, पावरफुल और प्रॉमिसिंग होगा जब एक परफेक्ट हीरो ही परफेक्ट विलन का रोल करेगा। I am Marvel Jesus. अब इस विलन की ओरिजिन स्टोरी पर एक नजर डाली जाए तो डॉक्टर डूम का रियल नाम होता है विक्टर वॉन डूम, जो कि अपने स्कूल टाइम से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में निपुण होता है और आगे चलकर ये एक जीनियस साइंटिस्ट, सोर्सरर और डिक्टेटर बनता है। उसका चाइल्डहुड काफी ज्यादा टफ रहा था, जहां उसकी स्टोरी गोर द गॉड बुचर से काफी सिमिलर है। तो विक्टर लेटेवेरिया के कबीले में अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी माँ मेफिस्टो के साथ हुई डील की वजह से मारी जाती है, और इस इंसिडेंट में कबीले के कई और लोग भी मारे जाते हैं, जिस वजह से कबीले के लोग विक्टर और उसके पिता को कबीले से निकाल देते हैं। कुछ दिनों तक सर्वाइव करने के बाद
बाद विक्टर के पिता की भी मौत बर्फ के जमने की वजह से हो जाती है और इस ट्रेजेडी ने विक्टर को पूरी तरह से बदल दिया। वह अपने माता पिता को खोने की असल वजह कबीले वालों और मेफिस्टो को मानता है। फिर कुछ समय बाद वह यूएस के किसी इंस्टीट्यूट की साइंस लेबोरेटरी में वहां साइंस और मैजिकल एबिलिटीज का यूज करके कई सारे इन्वेंशंस करता है और कबीले वालों से बदला भी लेता है और टाइम मशीन को मैजिकल एबिलिटीज का यूज करके हेल में लेकर जाकर मेफिस्टो से फाइट लेता है। और कुछ ही देर बाद जब टाइम मशीन में एक ब्लास्ट होता है जिससे विक्टर की हालत खराब हो जाती है और उसके फेस पर स्कार्स आ जाते हैं, तो इस इंसिडेंट की वजह से उसे साइंस लेबोरेटरी से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ से विक्टर का स्टीफन स्ट्रेंज वाला आर्क शुरू होता है जहाँ वो सब कुछ इवन अपने आप को खोने के बाद विक्टर भारत आ जाता है, हिमालय पर्वत की चढ़ाई करता है जहाँ उसे कुछ मोंक्स मिलते हैं। विक्टर उनसे डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मिस्टिकल आर्ट, सोर्सरर, मैजिकल एबिलिटीज लर्न करता है। देन टोनी स्टार्क की तरह एक मास्क और आर्मर तैयार करता है जो उसे और भी कई सारी एबिलिटीज प्रोवाइड करता है। देन अगेन वो मेफिस्टो से फाइट लेता है और उसे डिफीट करता है। और आगे चलकर ये कैरेक्टर किस तरह का थ्रेट बनता है ये तो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। डॉक्टर डूम अपनी इंटेलिजेंस और अदर एबिलिटीज को लेकर सभी सुपर हीरोज आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्मार्ट हल्क इन सभी में सुपीरियर है। बाकी आरडीजे की बात करें तो रिवील करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट की कैप्शन में लिखा था, न्यू मास्क सेम टास्क। आयरन मैन और विक्टर वॉन डूम के बीच काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है, बस दोनों के पाथ अलग अलग है। एक सब कुछ खोने के बाद सुपर हीरो बना तो एक सब कुछ खोने के बाद सुपर विलन बना। और आयरन मैन के कंपैरिजन में डॉक्टर डूम काफी ज्यादा एरोगेंट है और मैजिकल एबिलिटीज के चलते सुपीरियर भी। बाकी सब चाल ढाल करिश्मा तो सेम ही है। ऑल थैंक्स टू रायन रेनॉल्ड्स डेडपूल, भाई ने मार्वल के अच्छे दिन ला ही दिए। मार्वल की फिल्मों के अच्छे दिन आ गए हैं। सिर्फ 2 ही दिनों में उसने हमें वुल्वरिन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन के डिफरेंट वेरिएंट्स को एमसीयू फैंस से इंट्रोड्यूस करवा दिया। और तो रूसो ब्रदर्स एवेंजर्स मूवी को डायरेक्ट करेंगे, ये न्यूज देकर भी एवेंजर्स मूवी की हाइप बनवा दी। लव यू डेडपूल भाई एंड थैंक्स टू केविन अंकल जो मार्वल जीसस को ले ही आए और एवेंजर्स 5 और 6 के लिए अभी से हाइप अप कर दिया। अब मैं पहले से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए, जहाँ हमें लोकी वर्सेस डूम का बैटल देखने को मिलेगा खलीसी के थ्रोन के लिए और डूम की तानाशाही भी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं इन सबसे भी ज्यादा एक्साइटेड ये देखने के लिए हूँ कि आरडीजे का डूम पेड्रो रिचर्ड की वाइफ वनेसा स्टॉर्म को अपनी बंदी बनाने वाला है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में और पेड्रो रिचर्ड के बच्चे आरडीजे के डूम को पापा बोलेंगे। What the fuck यार? बाकी आप सबको क्या लगता है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के रोल को जस्टिस दे पाएंगे? क्या वे एमसीयू में एक नया दौर ला पाएंगे? अपनी राय कमेंट में शेयर जरूर करें। एमसीयू का सबसे पावरफुल विलन कौन है? Well, he is yet to come, Dr. Doom.